स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। बिहार की राजनीति से इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वो खबर यह है कि बिहार की सत्ताधारी पार्टियों में से एक जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की पार्टी से है। और खबर यह है कि जदयू ने अपने सबसे कद्दावर नेताओं में से एक केसी त्यागी को पार्टी से बेदखल कर दिया है, या यूं कह लीजिए पार्टी से रुखसत कर दिया है। क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसके आसपास की राजनीति क्या कहती है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक हैं। तो हम और ऋतिक डिस्कस करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। ऋतिक, आपको क्या लगता है केसी त्यागी को क्यों पार्टी से निकाली गई होंगी? क्योंकि मैं थोड़ा आप शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि केसी त्यागी ने 3 दिन पहले की बात है कि उन्होंने नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको भारत रत्न देने की मांग की थी प्रधानमंत्री मोदी से। इसके बावजूद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। क्योंकि जैसे कि हम बात करें नैयर, अभी केसी त्यागी हम बात करें, बिहार इलेक्शंस के टाइम हमें केसी त्यागी मिले भी थे, तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की थी। लेकिन अब मसला ये है कि ये बार बार पहले भी कई समय से बोला जा रहा था कि जो उनकी भूमिका है केसी त्यागी की, वो काफ़ी ज़्यादा सिमटी सी जो है नज़र आ रही थी जेडीयू में। और उसके बीच एकाएक अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि उनको भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को भी पहले मिला हुआ है, ऐसे 2-4 नाम लेकर के चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का नाम लिया उन्होंने। तो इसको लेकर के साफ तौर पर शुक्रवार को जब वो ये चिट्ठी लिखते हैं और शनिवार को ही एकदम जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आ जाती है कि भाई उनका जो बयान है वो निजी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक ना महत्वाकांक्षा दर्शाने वाली बात हो जाती है कि अपने किसी कद्दावर नेता से अगर आप नीतीश कुमार के लिए बुलवा रहे हैं तो शायद ये उनको लगा कि हमारी मंशा जो है ऐसी है नहीं, केसी त्यागी अपने मन से बोल रही है। और उसके बाद अगर बात करें कद्दावर नेताओं की, तो एक ये क्षति भी कह सकते हैं जेडीयू के लिए, क्योंकि जेडीयू में हम जैसे देखते हैं उत्तराधिकारी की हम लगातार बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार के अलावा कोई और बड़ा चेहरा हम देखने की जब बात करते हैं तो केसी त्यागी एक बड़ा चेहरा थे जेडीयू के अंदर। अब अगर केसी त्यागी नहीं होंगे तो ये भी बड़ा सवाल होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे करके जो पार्टी है, पार्टी के अंदर से जो पुराने लोग थे, जो कद्दावर लोग थे, या यूं कहें कि जो उस समाजवादी आंदोलन के समय पर इनके साथ जुड़े हुए थे, वो अब छटते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी इससे कमजोर होगी। अच्छा, क्या लगता है, एक सोशल मीडिया पर ये बहस चल रही, चर्चा चल रही है, केसी त्यागी के जो बेटे हैं वो ऑलरेडी बीजेपी में हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं या बीजेपी में जाने के लिए इस तरह से इंप्रेस करने के लिए ऐसा बयान दिया उन्होंने? क्या लगता है? क्योंकि जैसे कि अभी बीजेपी वाली बात हम कर रहे हैं, बीजेपी में ऐसे जान, क्योंकि है भी एनडीए के अंदर ही, कुछ ऐसा नहीं कि अलग थलग चल रहे हैं। अगर वो जेडीयू में भी है तो भी एक तरीके से वो टीम ही है एक तरीके की। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि बीजेपी में जाने के लिए कह रहे, क्योंकि अफवाहों का देखिए कुछ होता नहीं, 4 मुंह 40 बातें 400 अफवाहें, ये कहा जाता है। लेकिन अब ऐसे में जो बात केसी त्यागी ने बोली है उसको जैसे लल्लन सिंह जो बता रहे हैं कि वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। लल्लन सिंह का बार बार एक ही कहना है कि पार्टी के हिसाब से वो नहीं चल रहे थे बार बार, और उसके बाद जब वो पार्टी वाले लोग उनसे शायद खुश नहीं है, तो ये लगता है कि शायद वो नीतीश कुमार को डायरेक्ट खुश करने के लिए उन्होंने ये पत्र लिख दिया कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो नीतीश कुमार है उनको भारत रत्न दे, ताकि नीतीश कुमार इस बात से खुश हो। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार उनके इस पत्र से भी नाराज हो गए, जिसके बाद लल्लन सिंह ने ये प्रतिक्रिया दी कि हमें जरूरत नहीं है इसकी, अपने निजी बयान जो है ये अपने पास रखें और हम इन्हें पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये पत्र लिखा गया था कि भारत रत्न दिया जाए, जिसमें उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था केसी त्यागी ने कि इससे पहले भी कई सारे भारत माता के सपूत को जीवित रहते हुए ही भारत रत्न मिला है, तो नीतीश कुमार जी को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बयान को खंडन करने के लिए लग रहा था कितना बड़ा बयान दे दिया है, खंडन करने के लिए ललन सिंह खुद आते हैं सामने, नीरज झा आते हैं सामने, इनके अलावा जो शाम्भवी चौधरी हैं, उनके जो पिताजी समस्तीपुर, उनके पिताजी जो हैं अशोक चौधरी, ये तीनों आते हैं सामने, और संजय झा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आसपास के पद पे वो बैठे हुए हैं, ये कद्दावर पद पे बैठे हुए हैं। तो ये 4-5 लोगों को आने की वजह क्या रही, मतलब इतना क्या क्षति हो गई कि इन सबको आकर ये खंडन करना पड़ा? क्योंकि देखिए नैयर, बात ये हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक स्टेट में बैठे हैं, स्टेट लेवल पार्टी अगर आप कहते हैं, जेडीयू के अंदर एक बहुत बड़ा पद कहीं अगर हम तो उनके हाथ में था, केसी त्यागी के हाथ में, और उसके बाद अगर ये सारी बातें निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं ये अपने नेता के लिए, अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नीतीश कुमार है जी। अपने नेता की छवि को बचाने के लिए ये ना लगे किसी को, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार को हमने देखा था 2014 में प्रधानमंत्री बनने की मंशा उन्होंने रख दी थी। अभी राज्यसभा में जब आने की बात चल रही है तो ये लोगों ने कहा कि हो सकता है कि उस रास्ते से वो राज्यसभा में आ जाए। एक महत्वाकांक्षी
पुरुष में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग कहते हैं बिहार के राजनीति में अंदर होते भी हैं। राजनीति में होता भी है। और नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये बोला भी जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद उनका प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उनके अंदर आ गई थी। तो ये किसी को ना लगे कि शायद नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मान चाहिए, इस वजह से वो किसी के थ्रू ये बात आगे तक पहुंचवा रहे हैं। इसी का खंडन करने के लिए जो सारे लोग, जैसे कि आपने बोला संजय झा आ गए, अशोक चौधरी आ गए, ये सभी लोग आ गए, तो इन सभी की वजह से उन लोगों को उतरना पड़ा और ये बताना पड़ा कि नीतीश कुमार का इस वाली बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने मन से ये बात बोली और ये बयान जो है उनका निजी है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि केसी त्यागी का ये जो बयान को लेकर कितना बखेरा खड़ा हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जदयू जब बीजेपी के साथ हुई थी तो फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर वो विपक्षी नेताओं के साथ जंतर मंतर और बाकी जगहों पर प्रोटेस्ट वगैरह में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इनके अलावा अभी हाल में आप जानती हैं बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, तो इस पर कोई भी पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी भारत में फूंक फूंक करके कदम रखना चाहती है, खासतौर से जेडीयू जैसी पार्टी जिनको मुसलमानों की एक बड़ी आबादी वोट करती है। तो इस पर भी केसी त्यागी ने बयान दे दिया। इनके अलावा भी मुस्तफिजुर रहमान वाले मैटर पर जो उनको बांग्लादेश उनका बायकॉट हुआ, शाहरुख खान को टारगेट किया गया, इस पर उन्होंने खुल करके राय रखी। तो कहा यह जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगातार उनके बयान की वजह से पार्टी जो है असहज हो रही थी। पार्टी नहीं चाह रही थी कि इन मुद्दों पर अपनी राय रखें, वजह ये है, देखिए, क्योंकि नैयर अगर बात केसी त्यागी की कर रही है, क्योंकि जो बयान अभी आपने बताए हैं वो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो केसी त्यागी के जो बयान हैं वो बीजेपी के तो अगेंस्ट में साफ नजर आते हैं जी। क्योंकि आप बांग्लादेश के बारे में जब आप बात करें, जब आप जंतर मंतर पर उतर कर आ जाते हैं तो एक तरीके से एंटी गवर्नमेंट वाली वो बात हो जाती है। जेडीयू एक समय पर बीजेपी से अलग थी। जेडीयू का ये इतिहास रहा है कि कभी बीजेपी के साथ है, कभी इधर है, कभी आरजेडी के साथ है, कभी इधर है। लेकिन केसी त्यागी के अगर माइंडसेट की हम बात करें, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो केसी त्यागी का शायद जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी के माइंडसेट से ये कह सकते हैं कि मैच नहीं होता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं अपनी बातों को रखने से, वो पीछे नहीं हटते। और शायद ये क्योंकि नीतीश कुमार के साथ क्या है कि वो अब बिहार इलेक्शन था, उन्होंने एनडीए के साथ विलय किया और एनडीए के साथ बैठे हैं वो, तो वो लोग शायद हो सकता है अपनी विचारधाराओं को उनके साथ लेकर चले। लेकिन केसी त्यागी जो है वो लगातार इन बातों को बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से जेडीयू को लगता भी था, पहले भी लगता था कि शायद ये हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। इसके चलते ये माना जा सकता है कि अब शायद ये कदम उठाया गया है। जी, एक आखिरी टेक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है, आपने बिहार इलेक्शन कवरेज किया, 2-3 महीने ग्राउंड पर थे, हमने देखा बाढ़ में भी आप पानी में जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, हर जगह पर गांव से लेकर शहर तक गए आप, केसी त्यागी से आप मिले, तो इतना सब कुछ समझने देखने के बाद आपकी राजनीतिक सोच क्या कहती है कि केसी त्यागी अगला स्टेप क्या लेंगे? क्योंकि बीजेपी में तो जा नहीं रहे जिस हिसाब से बयान देते हैं, क्या लगता है कांग्रेस या राजद कहीं जाएंगे वो? देखिए, अभी आगे का कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं, चुनाव से अभी, क्योंकि ये तो नहीं लगता कि रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि लगातार उनके जो बेटे हैं वो भी सक्रिय राजनीति में बैठे हुए हैं। और जितना राजनीति एक वो फील्ड है, जितने ज्यादा आप उम्र दराज होते हैं उतने ज्यादा आप एक्सपीरियंस माने जाते हैं। ये कहा जाता है जितने ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे इतना ज्यादा आप जो है आपको कद्दावर माना जाएगा, उतने ज्यादा ऊंचा आपको पद मिल सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन अब क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रह चुके हैं जेडीयू के अंदर, एक प्रवक्ता थे, लेकिन वो सारे जो पद है इनसे ले लिए गए हैं वापस। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि बीजेपी भी इधर है और जेडीयू भी इधर। अब जेडीयू से निकल चुके हैं, जैसे कि अभी बोला भी जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी में चले जाएं, लेकिन जिस तरीके का माइंडसेट है, क्योंकि हमने देखा है कैसे लगातार वो बीजेपी का विरोध भी करते हुए आए हैं, तो ये माना जा सकता है आने वाले समय में किसी दूसरी पार्टी में जरूर वो जा सकते हैं, ख्याल पार्टी में, जहां से उनकी सोच, हाँ, ये जहां पर उनकी ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, आपको कोई बयान देना है, आपके मन में अगर कोई बात है, कुछ नेता ऐसे होते हैं कि शायद जो अपनी विचारधाराओं को कंट्रोल कर लेते हैं, सोचते हैं कि भाई अभी राजनीति है, अभी चुनाव का समय है, इनके साथ बैठ करके समझौता कर लेते हैं, फिर काम हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कैसे देख रहे हैं हम, बीजेपी और एआईएमआईएम का हो रहा है, कांग्रेस कांग्रेस के साथ हो जा रहा है। तो वो सारी चीजें कुछ लोग होते हैं जो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी विचारधाराएं जो होती है ना, वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उनके मन में नहीं रुकती वो चीजें। तो वही वाली चीज हो सकता है शायद केसी त्यागी के साथ हो। अब आने वाले समय में चीज और ज्यादा क्लियर होंगी। जी, वैसे कहा जाता है कि बिहार देश की राजनीति को समझना था, आप बिहार को समझिए, उत्तर प्रदेश को समझिए, महाराष्ट्र को समझिए। तो बिहार से अगर छोटी सी राजनीति की चिंगारी भी उठती है तो बहुत दूर तक पहुंचती है। कितनी दूर तक जाएगी, कहाँ जाएगी, केसी त्यागी जैसे बड़े नेता किस करवट लेते हैं, इन ऐसे कोई भी अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द हिंदी टॉप।